Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about degree of comparison in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को एडजेक्टिव, उसके काइंड्स, उसकी डिफिनीशंस की डिटेल चर्चा की गई थी। अब इसमें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की चर्चा करेंगे। तो एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें तुलना किया जाता है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो व्हेन वी डिनोट द जनरल क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन और थिंग, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों को हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। और इसमें देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। इन पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो कंपैरिजन, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता। व्हेन एन एडजेक्टिव is used for showing comparison between the two objects, persons or things, is called comparative degree, and the word comparative word than or to is used for comparison is called comparative degree। तो उसे हम comparative degree कहते हैं। जैसे सीता is more beautiful than गीता, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, सीता गीता से अधिक सुंदर है। अब सीता और गीता में तुलना की गई। तो इसमें हमें कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन में होता है वो 2 से अधिक के लिए होता है। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर शोइंग कंपैरिजन more than 2 persons or things is called superlative degree. We use the before superlative degree। जैसे सीता is the most beautiful girl of all, सीता सभी लड़कियों में सुंदर है। या सीता is most beautiful girl in the class, सीता क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। तो अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर हम चर्चा करते हैं एडजेक्टिव्स के। There are 3 degree of comparison of adjectives। एडजेक्टिव्स के मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम मूल अवस्था कहते हैं। और दूसरा आपका है कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था। इसका नाम ही है कंपैरेटिव डिग्री या तुलनात्मक अवस्था। और तीसरा आपका है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें जो है जनरल क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स, जनरल क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। कंपैरेटिव में जो है कंपैरेटिव में कंपैरिजन between 2 persons or things। और इसमें आपकादैन आता है या टू आता है। कंपैरिजन के लिए दाइन या टू आता है।
सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन मोर देन 2 पर्सन आर थिंग। इसमें द जरूरी क्या आता है, द आता है। तो इस तरह से डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जनरल क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन आर थिंग, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट पर्सन आर थिंग, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। और सुपरलेटिव में कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 पर्सन्स आर थिंग्स, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और 2 का प्रयोग किया जाता है। देन या 2 का प्रयोग इसमें होता है कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव में द का प्रयोग करते हैं। अब हम डेफिनेशंस पर चलते हैं। पॉजिटिव डिग्री, positive degree, an adjective that shows the general quality of any person or thing is called positive degree. Is called positive degree. An adjective that shows the general quality of any person or thing is called positive degree. ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुणों को प्रदर्शित करता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो comparison in this degree। बहुत महत्वपूर्ण है। देयर इज नो कंपैरिजन इन दिस डिग्री, इस डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। राम इज ए टॉल बॉय। अब यह इसके सामान्य गुण का वर्णन किया गया। दूसरा, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। अगला, फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल। The fox is a clever animal. The fox is a clever animal. This is a dark room. This is a dark room.
अगला, that is a tall tree. That is a tall tree. In these sentences, we can see that tall, beautiful, clever, dark, ये सब किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुणों को बता रहे हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर पॉजिटिव डिग्री की बात आती है तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। जनरल क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। अब हम चलते हैं अगला, आपका है कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर का मतलब ही होता है तुलना करना। कंपेयर मीन्स तुलना करना। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था। An adjective that is used for showing comparison between the two persons or things, and the word of comparison then is used. The word of comparison then is used, is called comparative degree. Is called comparative degree. An adjective that is used for showing comparison, तुलना को प्रदर्शित करने के लिए between two persons or things, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। The word of comparison और word of comparison then या to का भी वर्णन किया जाता है। then या to भी आ जाता है। जैसे जिनके अंत में आई हुआ, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, ये सब जो है इसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हुआ। इसमें वर्ड ऑफ कंपैरिजन दैन का प्रयोग होता है। एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड फॉर शोइंग कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड comparative degree. An adjective that is used for showing comparison between two persons or things, and the word of comparison then is used. इसमें word of comparison that या to का प्रयोग किया जाता है, उसे comparative degree कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Sita is more beautiful than Geeta. Sita is more beautiful than Geeta. दूसरा, Ram is wiser than Mohan.
Ram is wiser than Mohan. तीसरा एग्जाम्पल, Ramesh is more intelligent than Suresh. Ramesh is more intelligent than Suresh. चौथा, you are senior to me. अब देखिए आई ओ आर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, जिनके अंत में आई ओ आर आता है वहां क्या जोड़ते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। यू आर सीनियर टू मी। पांचवा, राम इज जूनियर than Hari. टू हरि। राम इज जूनियर टू हरि। तो जब भी आई ओ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आई ओ आर आता है तो दैन के स्थान पर टू का प्रयोग जरूर करते हैं। कॉम्पिटिटिव में, एग्जाम में जरूर पूछता है कि दैन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा, तो दैन दे देगा आपको, दिमाग में फीड करना रहेगा कि जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर अगर हो, आई ओ आर अंत में जुड़ा हो तो किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग जरूर करते हैं तुलना करने के लिए। तो कंपैरेटिव डिग्री को बस यही दिमाग में रखना है, कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन्स आर थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और तुलनात्मक शब्द द या टू का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगला सुपरलेटिव डिग्री पर। सुपरलेटिव डिग्री में सर्वोच्च अवस्था। Superlative degree. An adjective that is used for showing comparison more than two persons or things is called superlative degree. An adjective that is used for showing comparison more than two persons or things is called superlative degree. ऐसा विशेषण जो दो से अधिक, दो नहीं दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। जैसे यही हम लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी यूज द बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे पहला, हरी इज द वाइजेस्ट person of this village. Hari is the wisest person of this village. तो वाइजेस्ट इसके पहले द का प्रयोग हुआ, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका मतलब हरि इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अगला, और इसमें हाईएस्ट चीज ये भी है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन ऑफ, किसी व्यक्ति या वस्तु के उच्च गुणों की भी तुलना की जाती है। अगला, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ द टाउन, ओल्डेस्ट। तीसरा, Sita is the most beautiful. Is the most beautiful girl of the class. Most beautiful girl of the class. अगला, this tree is the tallest of the three. This tree is the tallest of the three. This tree is the tallest of the three. और अगला है शिवा Shivanshi is the most intelligent girl of the class. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग जरूर होता है और हाईएस्ट गुणों की तुलना की जाती है। किसी व्यक्ति या वस्तु के हाईएस्ट क्वालिटी की तुलना की जाती है। तो सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग अवश्य होगा। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए देन का प्रयोग होगा और पॉजिटिव डिग्री में देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। इसी को मतलब यही जो है तरीका है इसके पहचानने का। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू फॉर्म दी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।